9/11 हमले के बाद अमेरिका पूरी तरीके से बौखला गया था। यूएस का सिर्फ एक ही मकसद था, किसी भी तरह ओसामा बिन लादेन को बद से बदतर मौत देना। उससे ही यूएस की डेल्टा फोर्स ने 3 दिसंबर 2001 से 7 दिसंबर 2001 तक टोरा बोरा की पहाड़ियों पर नॉनस्टॉप 5 दिनों तक 7 लाख पाउंड से भी अधिक बमबारिंग की। टोरा बोरा की पहाड़ियों से ओसामा बिन लादेन को भगाने में सबसे बड़ा नाम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री परवेज मुशर्रफ का सामने आया था। यूएस ने ओसामा बिन लादेन पर इनाम भी रखा हुआ था। अगर कोई भी इंसान ओसामा बिन लादेन की जानकारी देता है तो उसे मिलियंस ऑफ डॉलर मिलेंगे। दरअसल अमेरिका की कैद में कई आतंकवादी थे, जिनमें से कई आतंकवादी अलकायदा से जुड़े हुए थे। जब यूएस कमांडर ने इनसे लादेन की असली ठिकाने की जगह पूछनी चाहिए तो किसी आतंकवादी ने बताया कि उसकी लास्ट लोकेशन टोरा बोरा की पहाड़ी। लेकिन इस जानकारी से यूएस हमला नहीं कर सकता था, वहां पर सेना नहीं भेज सकता था। अगर जानकारी सटीक नहीं हुई तो अमेरिका पर दुनिया के तमाम देश सवाल उठाते, इसलिए यूएस ने इस बात को इग्नोर कर दिया था। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ओसामा बिन लादेन की असली ठिकाने की जगह कैसे निकाली गई। कुछ दिनों के बाद इलेक्ट्रॉनिक इंटरसेप्ट के द्वारा पता चलता है, क्योंकि ओसामा बिन लादेन रेडियो पर अपने लड़ाकों से बात करता है और इसी वॉइस मैसेज को यूएस की सीआईए और एनए डिटेक्ट कर लेती है सैटेलाइट के थ्रू। फिर सीआईए और एनएसए इस वॉइस को अपनी सीक्रेट एजेंसीज को भेजती है और यह इस एजेंसी की वॉइस की बारीकी से जांच करती है और ये हफ्तों में यह कंफर्म कर लेती है कि यह वॉइस ओसामा बिन लादेन की है। और फिर इस वॉइस की एग्जैक्ट लोकेशन निकाली जाती है और लोकेशन अफगानिस्तान की टोरा बोरा की पहाड़ियां सामने निकल कर आती है। इस समय यूएस के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे। इन्होंने तुरंत अपनी सेनाओं के साथ एक मीटिंग ली और आदेश दिया कि जिंदा या फिर मुर्दा हमें ओसामा बिन लादेन को पकड़ना ही है, क्योंकि ओसामा बिन लादेन ने यूएस को सबसे ज्यादा घाव दिए थे, एक के बाद एक मेजर आक्रमण करवाकर। तो एक बार बात कर लेते हैं कि टोरा बोरा की पहाड़ियां है कहाँ पर। तो दोस्तों, टोरा बोरा की पहाड़ियां पूर्वी अफगानिस्तान में स्थित है, जो पूर्वी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा के पास स्थित सफेद कोहरे से ढकी हुई एक लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो कई सौ मीटर में फैली हुई है। टोरा बोरा की पहाड़ियों में कई प्राकृतिक और मानव निर्मित गुफाएं हैं, जिनका निर्माण 1980 के दशक में सोवियत संघ के खिलाफ अफगान विद्रोह द्वारा किया गया था। अब इस क्षेत्र का यूएस की खुफिया एजेंसी एक रोड मैप तैयार कर लेती है और यह असली खेल यहीं से शुरू होता है। समय आ गया था टोरा बोरा की पहाड़ियों पर आक्रमण करके लादेन को जिंदा या फिर मुर्दा पकड़ने का। यूएस अपनी तैयारियों के साथ दोस्तों टोरा बोरा की पहाड़ियों की ओर निकल गया था। अब इस रोड मैप का इस्तेमाल करके यूएस की सीक्रेट डेल्टा फोर्स, जिसको कमांड कर रहे थे कमांडिंग ऑफिसर मेजर डेल्टन फरी, ने नॉर्दर्न अलायंस, जिसे स्थानीय भाषा में मलेशिया भी कहा जाता है, को अपने साथ और 70 से अधिक सैनिकों और सीआईए को अपने साथ शामिल किया और तुरंत अफगानिस्तान की टोरा बोरा की पहाड़ियों की तरफ निकल गए ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए। पहुंचते ही यूएस की डेल्टा फोर्स ने 3 दिसंबर 2001 से 7 दिसंबर 2001 तक डेल्टा फोर्स ने टोरा बोरा की पहाड़ियों पर नॉन स्टॉप 5 दिनों तक 7 लाख पाउंड से भी अधिक बमबारिंग की। इतनी भारी मात्रा में बमबारिंग के बावजूद डेल्टा फोर्स को यह नहीं पता चल रहा था कि ओसामा बिन लादेन आखिर है कहां पर। और इसी बीच ओसामा बिन लादेन को पता चलता है कि यूएस की डेल्टा फोर्स ओसामा बिन लादेन को मारे बिना नहीं जाएगी, इसलिए ओसामा ने दिमाग लगाया और इसने एक अनसिक्योर्ड रेडियो ट्रांसमीटर के थ्रू मलेशिया के लोगों से बात करनी चाहिए। और लादेन ने कहा कि मैं सरेंडर करने को तैयार हूं, लेकिन एक शर्त रखी कि मैं और मेरे लड़ाके तभी सरेंडर करेंगे जब आप बमबारी बंद कर दोगे। यूएस की सीआईए और डेल्टा फोर्स को यह यकीन तो नहीं हुआ। इस ऑपरेशन को मेजर डेल्टन फरी लीड कर रहे थे। अब सारा दारोमदार मेजर डेल्टन के कंधों पर आ गया था कि उन्हें फैसला क्या लेना है, या फिर ओसामा लादेन की बात मानना। मेजर ने ओसामा बिन लादेन की बात मान ली और बमबारी को रुकवा देता है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन दोस्तों अब समय आ गया था 12 दिसंबर 2001 और इसी दिन ओसामा को यूएस के सामने सरेंडर करना था। लेकिन इस सीज़फायर के रुकने के दौरान ओसामा ने दिमाग लगाकर अपने लड़ाकों के साथ टोरा बोरा से घोड़ा और खच्चरों की सहायता से भाग जाता है पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान ने ही दोस्तों टोरा बोरा की पहाड़ियों में ओसामा बिन लादेन के पास खच्चर और घोड़े बेचे थे, ताकि ओसामा बिन लादेन सेफ वहां से निकल जाए। यह वह समय था जब यूएस अपने लगे घावों को भर सकता था, लेकिन दोस्तों घाव भरने की बजाय ओसामा बिन लादेन ने इन घावों को और कुरेद कर वहां से भाग गया था।